हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? घर में हैं। लॉकडाउन आपने सुना होगा, एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने अप टू 31 मई। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। देखो बच्चों, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करनी है। क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट सेट्स एंड सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। नाउ इन चैप्टर 3 ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखो स्टूडेंट्स, अब तक हमने एंगल्स पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन अबाउट द फॉर्मूले वो हमने पढ़ लिया। आज बच्चों हम क्या लेके आए हैं, एक्सरसाइज 3.3 कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक में से लिए गए। ठीक है बच्चों, आज उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे ताकि आपके लिए बेनिफिट हो, आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी हेल्प हो। देखो बच्चों, आपका सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स देखो हमें थोड़ा सा वो होगा, और बच्चों आप ही का सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट मायने रखता है। अगर आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो बच्चों हम आपके लिए रोज नई से नई वीडियो लाते रहेंगे ताकि बच्चों आपके लिए बेनिफिट हो, आपकी पढ़ाई के लिए बेनिफिट हो। स्टूडेंट्स, और प्लीज जितना हो सके पढ़ाई कीजिए, घर में रहें और सपोर्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि सपोर्ट आपका हमें और हमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। प्लीज सपोर्ट अस स्टूडेंट्स, प्लीज सपोर्ट अस। ठीक है बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ। देखो बच्चों, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो बच्चों, अगर आपको याद होगा तो पाई बाय 6 का मतलब होता है 30। 30 क्यों आया? पाई का मतलब होता है 180। 180 अपॉन 6 साइन 30 डिग्री। तो यहां लिख दो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 180 अपॉन 3 60 माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 180 अपॉन 4 45 टेन स्क्वायर 45। अब बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। पता है स्क्वायर तो स्क्वायर करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। आपको बच्चों 10th क्लास की ये वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद होनी चाहिए, तभी आप बच्चों क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन में डिफिकल्टी काफी आ सकती है। ठीक है बच्चों, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 कितना हो गया? ये 1 अपॉन 4 माइनस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, तो माइनस का हाफ। ये है बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आप इजीली करेंगे और वैल्यूज को रिमेंबर रखेंगे तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बच्चों प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही चीज हमने यहां करी है, पाई की वैल्यू पुट की। जहां पर भी पाई है याद रखिएगा, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में हम पढ़ भी चुके हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो बच्चों आप डायरेक्टली ये स्टेप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपका तो भी करेक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? ओके, अब बच्चों हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चंस है ना, ध्यान से करिए क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होती है ऑलवेज से। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है उसने साइन 75 डिग्री। अब देखो बच्चों, साइन 75 का हमने जो पढ़ी है ना वो 0, 30, 45, 60 एंड 90 तो पढ़ ली, लेकिन व्हाट अबाउट 75? तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और वो क्या होगी? तो बच्चों ये बताओ, क्या इसको मैं 45 प्लस 30 लिख सकता हूं? बताओ बच्चों, 45 प्लस 30 75 नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब बच्चों आप सबने ये आइडेंटिटी ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ी होगी, साइन ए प्लस बी की। साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए एंड साइन, ये होती है बच्चों आइडेंटिटी। अब इसमें आपको क्या करना है, बस जहां पर भी ए है वहां पर रख दो 45 और जहां पर भी बी है वहां रख दो 30 डिग्री। तो रख दो बच्चों साइन 45 कोस 30। क्यों ऐसा रखा मैंने? ए ये रहा, बी ये रहा, यानी कि ए की जगह 45, बी की जगह 30 रख दो बच्चों। यहाँ पे कोस 45 इंटू में साइन 30 डिग्री। अब बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2 और इसकी 1/2। क्या हो गया बच्चों? √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम लो तो √3 प्लस 1/2√2, बस खत्म।
ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चंस। साइन 75 आपके पास कोई भी वैल्यू अगर ऐसी आई और इजीली इस फॉर्मूले का, या फिर बच्चों मान लो उसने cos 75 कहा तो cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, आप यहां से tan की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते, लेकिन फॉर्मूले बच्चों आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स, इसके लिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फॉर्मूले हमें याद नहीं है तो बच्चों हम आगे क्वेश्चन प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम 1% भी ना आए। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक, 2 तो हमने कर लिया ना। देखो बच्चों क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बच्चों प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए बच्चों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और ये ट्रिग्नोमेट्री तो बच्चों प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन करने बच्चों हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में वाई। ये बच्चों आपको प्रूव करना है। देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो cos a माइनस बी का, सॉरी cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस साइन a एंड साइन b, याद करो बच्चों cos a cos b माइनस का साइन a साइन b। क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा? ध्यान से देखो बच्चों, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, क्या मैं a की जगह ये और क्या मैं b की जगह ये पुट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? तो बच्चं cos a की वैल्यू कितनी है π/4 माइनस एक्स प्लस b की कितनी है बच्चों π/4 माइनस y। तो क्या होगा बच्चों π/4 कितना हो गया दोनों को मिला के π/2, इन दोनों में से क्या करो माइनस को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा बच्चों cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और वैल्यू पॉजिटिव π/2 चेंज किस बदलेगा cos बदलेगा साइन में, साइन थीटा, थीटा कितना है इसमें x प्लस वाई, हैंस प्रूव्ड। देख लो बच्चों, सिर्फ बच्चों आपको क्या करना है, फिर फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, और वो बच्चों आइडेंटिफाई आप तब कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो बच्चों आप फॉर्मूला पहचानने में दिक्कत बहुत आ सकती है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना आए। किसी को कोई डाउट बच्चों? ये बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके लिए करवाया। ठीक है बच्चों, अब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। बच्चों पढ़ाई करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चंस करने में, समझने में, क्योंकि पढ़ाई अगर करते रहोगे तो आपको दिक्कत बच्चों कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था मेरा cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। ये आपको बच्चों लेके आना। देखो अब बच्चों हम ये बताओ, क्या इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता? देखो मैं ले रहा हूं LHS, ठीक है बच्चों, मैं लगा रहा हूं बच्चों ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बच्चों अब ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं इसको cos 2x प्लस में cos 6x इंटू cos 2x माइनस में cos 6x हो सकता है। अब देखो बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos c प्लस cos d cos c माइनस cos d। इसका फॉर्मूला कितना होता है cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 प्लस 6 8 का आधा 4, और cos c माइनस d 2 में 6 गए -4, -4 अपन 2 -2, लेकिन cos माइनस थीटा प्लस में cos थीटा यानी क्या कितना आएगा cos 2x आएगा। पता है ना, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों
प्लस कोस को। क्यों ऐसा हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोस की वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन कोस सीकेंड और सीकेंड को छोड़ के, सॉरी कोसाइन और सीकेंड को छोड़ के सबकी वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। याद रखना बच्चों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सीकेंड ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। देखो बच्चों, कोस सी माइनस कोस डी का लगाओ फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी, 2 प्लस 6 8, 8 का आता 4, और साइन डी माइनस सी, 6 माइनस 2 4, 4 का आता। अब देखो बच्चों, मैं कर रहा हूं 2 साइन 2x कोस 2x को साथ लिख रहा हूं, इनटू 2 साइन 4x और कोस 4x को मैं साथ लिख रहा हूं। देखो बच्चों, 2 साइन x कोस x, फॉर्मूला था 2 साइन x कोस x का, 2 साइन x क्या होता बच्चों? साइन 2x। क्यों? जो भी एंगल साइन और कोस का उसका डबल, कितना होगा डबल? 4, और यहां कितना होगा बच्चों? 4 का डबल 8, तो साइन 4 इंटू साइन 8x, हेंस प्रूव्ड। देख लो बच्चों, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके बच्चों, अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब करेंगे क्वेश्चन। हम देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूं ना, ये 2 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं लिखूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, याद रखना। इसको प्रूव ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में, किसी को फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई स्टेप समझ में नहीं आया, आप बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके कभी पूछ सकते हैं, एनी टाइम। लेकिन बच्चों पढ़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन बहुत है बच्चों। ठीक है बच्चों, स्टडीज करें, सपोर्ट करें। देखो बच्चों, tan 4x इज इक्वल टू, हमें क्या करना है? 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वेयर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वेयर x प्लस tan 4x। देखो बच्चों, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? मैं ये ले रहा हूं। आप ये बताओ बच्चों, क्या मैं tan 4 को कर सकता हूं? 2 2 जा 4 2। अब बच्चों ये बताओ, tan 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x। यही फॉर्मूला हमें यहां पे अप्लाई करना है। देखो, अब आपको क्या करना है बच्चों? tan 2x, जहां पर भी x है ना, उसकी जगह आपको क्या पुट करना है? 2x। तो लगाओ, तो tan 4x इज इक्वल टू 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर 2x। अब बच्चों अब ये बताओ, क्या मैं tan 2x का फॉर्मूला दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता? बस इसमें फर्क कितना है? अब तो एग्जैक्टली यही आपको यहां पे रखना है। ठीक है बच्चों, 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वेयर x और अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर। देखो बच्चों, 2 2 जा 4, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x अपॉन। अब बच्चों जब हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या ये यहां नहीं जाएगा? और क्या इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। तो खोल दो बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2 का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x अपॉन, इससे कितना आएगा बच्चों? 1 माइनस का tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इससे कैंसिल हो गया, बस क्या बचा? इसको ऊपर ले जाओ, एक तो बचेगा ना बच्चों। देखो बच्चों, हमारे पास ये 2 बार थे, एक बार तो बचा है, तो लिख दो, ऊपर ले जाओ, इसको रेसिप्रोकल कर दो। 1 माइनस का tan अपॉन में क्या बचा बच्चों? 1 प्लस tan 4x माइनस 4 और 2 6 tan स्क्वायर x। हेंस
प्रूव। देख लो बच्चों, क्या एग्जैक्टली हमने वो प्रूव नहीं कर दिया? बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवाए हैं, ताकि बच्चों आपको करने में प्रॉब्लम ना आए और आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट, जैसे ये है वैसे भी है, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है और इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी कम नहीं है बच्चों। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आपके लिए करवा रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट मिले, पढ़ाई करने में दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, सपोर्ट करें। स्टूडेंट्स आजकल पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और विदाउट पढ़ाई के तो काफी दिक्कत आती है बच्चों आजकल टाइम में। दो बच्चों, cos 6x इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos square x माइनस 1। ये बच्चों हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है। देखो बच्चों LHS में इसमें लेके चल रहा हूं। अब ये बताओ बच्चों, क्या मैं cos 6 को ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब बच्चों ये बताओ, cos 2x के 4 फॉर्मूले आपको मैंने करवाए थे, उसमें से बच्चों एक फॉर्मूला क्या था, याद करो, ये वाला था। हाँ बिल्कुल था, लगाओ 2 cos स्क्वायर 3x। क्यों लगा 3x? इसमें x कितना है, x की जगह क्या पुट होगा, 3x। अब बच्चों cos 3x का फॉर्मूला बता दो मुझे, क्या होता cos का फॉर्मूला, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। पुट कर दो, इसकी जगह रख दो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। करो बच्चों आगे, खोलो, a माइनस b का होल स्क्वायर 16 cos 6x 9 cos square x माइनस 2ab 24 cos 4x माइनस 1। क्या होगा बच्चों, कर दो मल्टीप्लाई, 32 cos 6x 9 2 जा 18 cos square x माइनस 24 2 जा 48 cos की पावर 4 माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। देख लो बच्चों, किसी को कोई डाउट? देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस मैंने 6 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए ताकि आपको एक्सरसाइज में करने में प्रॉब्लम ना आए, लेकिन आपके लिए काम ये है बच्चों, एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। बच्चों क्वेश्चंस अच्छे से करना, फिर भी कोई डाउट आप पूछ लेना, लेकिन स्टूडेंट्स रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही काम करते रहे, हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट, और बच्चों बेल आइकन दबाना ना भूलें, पक्का दबाएं, लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और ऑलवेज कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हैं कभी भी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।